सभी को राम राम। पाठ प्रारंभ करेंगे। पुस्तक अपने हाथ में रखिए और अपने समस्त परिवारजनों को बुलाइए। सुंदर आसन बिछाइए, सबको बिठाइए और स्मरण करते हुए अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करिए। मानसिक रूप से समस्त गुरुजनों को प्रणाम करिए। अपने गुरु श्रेष्ठ को प्रणाम करिए और जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं या अपने माता पिता को ही गुरु रूप में धारण करते हुए उनका स्मरण करके प्रणाम करते हुए सजग होते हुए गहरी श्वास भरकर अपने कुल देवी और देवता को प्रणाम करेंगे मन ही मन। भगवान श्री राम माता जानकी को प्रणाम करेंगे। हृदय में धारण करते हुए उस भक्ति को हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करेंगे और मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जानकी किसकी क्यों कहा जाता है? राम जी की जानकी अर्थात भगवान राम की सबसे प्रिय कौन है? जानकी जी। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। यहाँ पर राजा जनक जी की पुत्री माता जानकी जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर राम और जानकी दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो जाए तो कितना ही अच्छा हो जाए, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। और ऐसा हम सभी के साथ है। अगर माता भगवती का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि भी वैसी ही निर्मल हो जाएगी जैसे तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हुई। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगति विपति भंजन सुखदायक। कहते हैं फिर मैं मन कर्म और वचनों से भगवान जो कि कमल नयन है, धनुष बाणधारी हैं, भक्तों की विपत्ति का नाश करते हैं, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ श्री चरणों की वंदना करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरारत जल वीचि सम कहति भिन्न ना भिन्न बंदऊं सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहते हैं जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में एक ही है, उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात राम और सीता को अलग तो हम कर ही नहीं सकते, उन दोनों को लहरों के समान एक ही मानते हैं। बंदऊ राम नाम रघुवर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है राम नाम का। कहते हैं राम जो अग्नि भानु सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मा रूप से बीज है। अर्थात राम नाम जो है वह बीज है जो समस्त कष्टों की अपनी अग्नि के समान है, जो आपके कष्टों को जलाने में, आपके भीतर की नेगेटिविटी को भस्म करने में सहायक है। अर्थात जब जब आप राम नाम लेते हैं यह बीजाक्षर आपके भीतर के समस्त नकारात्मक भावों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों के प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अर्थात जो राम का नाम ही है, यह नाम
निर्गुण है, निराकार है और समस्त वेदों का सार है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियति नाम प्रभाऊ। यह वह महामंत्र है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो राम नाम का महामंत्र है, यह भगवान शिव निरंतर रटते रहते हैं। अर्थात भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान शिव ध्यानस्थ रहते हैं, किंतु वह करते क्या हैं, वह जपते क्या हैं? वह श्री राम जी का नाम जपते रहते हैं, राम राम राम। और इस महामंत्र के जपने से इतना अधिक यह महामंत्र प्रभावशाली है कि इसे गणपति भी जपते हैं, और इसको जपते जपते ही हम सब उनको प्रथम पूजनीय मानते हैं। इस राम नाम की महिमा का प्रभाव देखिए, जो गणेश जी पर भी आप देख रहे हैं कि गणेश जी भी प्रथम पूजनीय इसी कारण कहलाते हैं क्योंकि सबके मूल राम है। जानी आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय शिव संग भवानी। कहते हैं आदिकाल में वाल्मीकि जी जो थे, इनके विषय में कहा जाता है कि यह डाकू थे, और जब इनको मंत्र मिला राम नाम नारद जी से, तो इन्होंने कहा कि मैं तो जप ही नहीं पाऊंगा, और वो मरा मरा कहने लगे, उल्टा नाम जपना शुरू किया, मरा 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 मरा। इस प्रकार कहते कहते वह राम नाम को प्राप्त कर गए, यानी कि उल्टा जप कर भी उन्होंने इतना शक्तिशाली अपने आप को कर लिया कि आज पूरा विश्व जानता है वाल्मीकि जी को। और वह जपते जपते स्वयं राम के समान हो गए। पार्वती जी सदा अपने शिव जी के साथ इस राम नाम का जप करती हैं। तो आपने देखा आज के पाठ में हमने कई महत्वपूर्ण चीज़ें जानी, जिनमें हमने जाना कि राम एक अग्नि बीज है, और दूसरी चीज़ कि भगवान शिव सदैव राम नाम का जप करते हैं। तो फिर हमारे लिए भी तो ये आवश्यक है ना कि हम अपने हृदय में राम नाम धारण करें, और समस्त परिवार के जन यदि हृदय में राम नाम धारण करते हैं तो निश्चय जानिए कि आपका घर बहुत ही सुदृढ़, संपन्न और सभी प्रकार से सुरक्षित रहेगा। राम राम।